कहते हैं कुछ चीज़ें खूबसूरत ही नहीं बल्कि खौफनाक भी होती हैं, पर हम पहचान ही नहीं पाते जब तक बहुत देर ना हो जाए। ये कहानी है सांची की, जो अपने नए रूम में एक पुराना आईना लेकर आई और फिर उसके साथ जो हुआ वो उसकी कल्पना से भी परे था। सांची एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी। एक दिन उसे एक पुरानी चीज़ों की दुकान में लकड़ी का थोड़ा घिसा हुआ लेकिन बेहद अनोखा आईना दिखा। दुकानदार ने बिना कुछ कहे बस चुपचाप वो आईना पैक कर दिया। सांची ने वो आईना अपने कमरे में टेबल के ऊपर लगा दिया। थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, पर उसने ध्यान नहीं दिया। पहली ही रात उसकी नींद बीच में खुल गई। कमरे में ठंडी हवा घूम रही थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। आईने पर किसी के हाथों के अंदर से लगे हुए निशान थे, जैसे किसी ने भीतर से छुआ हो। अगली रात फिर वही बात हुई, लेकिन इस बार आईने में उसकी परछाई कुछ पल लेट हिली, और वो परछाई उसके हिलने के बाद भी कुछ सेकंड तक हिलती रही। अब डर बढ़ने लगा था। सांची ने खुद से पूछा, क्या मैं पागल हो रही हूं? तभी आईने में उसका चेहरा गायब हो गया और वहां किसी और औरत का चेहरा था। सफेद आंखें, चेहरे पर गहरी दरारें और होंठ धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, तू अब बाहर नहीं जाएगी। सांची डरकर पीछे मुड़ी। वहां कुछ नहीं था, लेकिन आईने में वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। अगली सुबह सांची ने हिम्मत करके वो आईना निकालकर बाहर फेंक दिया। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रात को जब उसने अपना फोन ऑन किया, उसके कैमरे की गैलरी में कई अनजान तस्वीरें थीं। हर फोटो में वो औरत उसके पीछे खड़ी थी और कह रही थी, आईने को छोड़ तो दिया, पर मैं तो अब तेरे अंदर हूं। कहते हैं कुछ आईने सिर्फ चेहरा नहीं, आत्माएं भी कैद करते हैं, और जब कोई उन्हें बिना सवाल लिए अपने घर ले आता है, तो वो खुद उनका अगला अक्स बन जाता है। आईने को देखो, लेकिन कभी ज्यादा देर मत देखना।